नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारतीय राजनीति में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जिन्हें देखकर जनता की आंखें फटी रह जाती हैं। लेकिन जो झटका इस बार मिला है वह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि सत्ता की पूरी कहानी को उलट पलट देने वाला भूचाल है। नीतीश नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने एनडीए से बगावत कर इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। दिल्ली से लेकर पटना और विशाखापट्टनम तक सियासत की हवा झोंकों की तरह नहीं, तूफान की तरह बह रही है। कहानी यहीं से शुरू होती है। पहला अध्याय, एनडीए की बैठक में सन्नाटा। दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। उम्मीद थी कि चुनाव की रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और केंद्र राज्य तालमेल पर चर्चा होगी। लेकिन वहां पहुंचे नेताओं ने देखा कि हवा ही बदली हुई है। चेहरों पर तनाव, कुर्सियों पर बेचैनी और नेताओं की आवाज में अजीब सी थरथराहट। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नीतीश कुमार और नायडू अंदर क्या प्लान बना रहे हैं। गृह मंत्री शाह बार बार अपनी फाइलें पलट रहे थे। पीएम मोदी के चेहरे पर खामोशी ऐसी जैसे किसी ने मन की बात बंद कर दी हो। दूसरा अध्याय, नायडू की चुप्पी ने मोदी शाह को बेचैन किया। तेलुगु राजनीति में अपनी सौम्य छवि और मजबूत रणनीति के लिए पहचाने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू पिछले कई हफ्तों से खामोश थे। यह चुप्पी किसी तूफान का संकेत थी, लेकिन भाजपा ने इसे सामान्य नाराजगी समझकर गलती कर दी। मोदी शाह बार बार कह रहे थे कि सब नियंत्रण में है, लेकिन असलियत ये थी कि नियंत्रण सबसे ज्यादा उन्हीं के हाथों से फिसल रहा था। तीसरा अध्याय, बिहार के शांत आकाश में अचानक बिजली। अब आते हैं पटना पर। बिहार की राजनीति को पलटने में माहिर, राजनीति के असली मौसम वैज्ञानिक और सत्ता की गलियों में अपने खुद के रास्ते खोलने वाले नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से एनडीए में रहकर भी भीतर ही भीतर बगावत पका रहे थे। जब से बिहार में भाजपा ने अपने दम पर संगठन मजबूत करने की कोशिश की, नीतीश कुमार को यह बात चुभने लगी कि दिल्ली वाले उन्हें कम आंकने लगे हैं। शाह की एक बंद कमरे वाली टिप्पणी, बिहार अब भाजपा का है, ने जैसे नीतीश के दिल में छुपा ज्वालामुखी फोड़ दिया। चौथा अध्याय, दोनों नेताओं की गुप्त मुलाकात। दिल्ली के एक शांतिमय बंगले में रात के 11 बजे चाय नाश्ते के साथ एक बैठक हुई। बैठक में थे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, सबको सर, इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता और 2-4 पुरानी किताबों की तरह शांत अनुभवी रणनीतिकार था। यहीं पर बनी उस इतिहास की रूपरेखा जिसने एनडीए का गणित चूर चूर कर दिया। नीतीश बोले, दिल्ली को लगता है कि वो हमें चला लेगी, पर बिहार की धरती और आंध्र का आकाश इतना आसान नहीं है। नायडू ने कहा, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं, एनडीए में अब सिर्फ आदेश है, बातचीत नहीं। दोनों नेताओं के स्वर में दर्द भी था और आग भी। पांचवां अध्याय, एनडीए छोड़ने का फैसला। बैठक खत्म हुई और फैसला पक्का हो गया। एनडीए की जंजीरें तोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होना है। 2012 यह सिर्फ निकासी नहीं, शांत समुद्र से उठी सुनामी थी। नायडू ने कहा, लोगों को बताना है कि हम डरकर नहीं, लड़कर आए हैं। नीतीश कुमार बोले, हमने सम्मान मांगा था, उन्होंने सत्ता दिखाई, अब जनता का फैसला दिखाएंगे। छठा अध्याय, संसद भवन में हड़कंप। अगले ही दिन दोपहर संसद भवन में हड़कंप मच गया। नायडू और नीतीश दोनों ने एनडीए की कोर कमेटी से इस्तीफा भेज दिया। चैनलों की स्क्रीन लाल हो गई। मोबाइल ऐप की नोटिफिकेशन ऐसे बजने लगी जैसे किसी ने देश भर में अलार्म बजा दिया हो। शाह के चेहरे पर सदमा, मोदी की भौहें सख्त, भाजपा के दफ्तर में अफरा तफरी। यह दृश्य किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं था। सातवां अध्याय, इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बड़े गर्व से प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की। दिल्ली में पत्रकारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंच पर बैठे थे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसीआर के करीबी नेता, लेफ्ट के नेता। नीतीश ने माइक उठाया और वही पुराना पसंदीदा अंदाज़त धीमे स्वर में लेकिन घात